दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक छोटा सा गांव है जहां पर एक व्यक्ति रहता है। उसके उसका नाम है जगदीश। जगदीश के पास ज़्यादा काम काज नहीं है, थोड़ी सी उसके पास ज़मीन है जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है। जगदीश के दो बेटे हैं, वो उनको पढ़ा लिखा रहे हैं और उनके साथ खेत पर भी चले जाया करते हैं। जगदीश एक दिन सोचने लगता है कि मैं तो मेहनत मजदूरी कर ही रहा हूँ, कहीं आगे जाकर मेरे बच्चों को भी मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। इनके भविष्य के लिए मुझे कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो अपने बच्चों को बुलाते हैं और अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे पास समय भी है और उम्र भी है, तुम्हें अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करना चाहिए और कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहिए, कहीं तुम्हें भी मेरी तरह ही मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। तुम खूब पढ़ाई करो, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हारी पूरी पूरी सपोर्ट करूँगा जी जान से। तो छोटा बेटा अपनी पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए वो दिल्ली चले जाते हैं और वो छोटी मोटी तैयारी नहीं करते हैं, वो सीधे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। उसका जो सपना था वो सपना है एसडीएम बनने का है, आईपीएस बनने का है, कुछ ना कुछ बनने का जरूर है। वो मतलब अपनी कोचिंग लेने के लिए दिल्ली चला जाता है और उसको दिल्ली रहते हुए 6-7 साल लग जाते हैं और वो अपनी मेहनत में कामयाब हो जाता है। और उधर गांव में क्या होता है कि नई नई जो बातें होती हैं, आप ही तो जानते हो गांव का जो माहौल है। तो गांव में जो सरपंची के प्रधान के जो हैं इलेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। हमारे हरियाणा में तो सरपंची के होते हैं, लेकिन जहाँ ये देश की, जिस राज्य की, ये जो मतलब जिस जिले की ये स्टोरी है, वहाँ प्रधानी का इलेक्शन होता है। हमारे हरियाणा में होता है सरपंची का, तो हम प्रधानी का ही इलेक्शन लेके चलेंगे। तो गांव में प्रधानी का जो है इलेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जगदीश के गांव में, तो सभी गांव वाले अब की बार मन बना लेते हैं कि कोई ना कोई नया चेहरा लेके आना चाहिए। इस पुराने चेहरे को देख देख कर हमारा जो मन है वो भी उक गया है, और ये जो प्रधान है ये गांव का कोई भी काम नहीं करते हैं, तो इसलिए नया काम करवाने के लिए या फिर मतलब नया चेहरा आना चाहिए। एक दूसरा जो व्यक्ति होता है वो प्रधानी का इलेक्शन लड़ने लगता है। तो ये जो जगदीश है ये मतलब पुराने सर प्रधान को छोड़कर दूसरे प्रधान का की सपोर्ट करता है। वो भी खुलेआम सरियाम करती बिल्कुल। तो इस बात का पता चल जाता है पुराने प्रधान को। तो पुराने प्रधान को जैसे ही पता चलता है कि जगदीश भी दूसरे प्रधान की सपोर्ट में लगा हुआ है, तो वो उसको काफ़ी गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है कि एक छोटा सा किसान होते हुए उसमें इतनी मतलब हिम्मत आ गई है कि वो हमें छोड़कर, जबकि हम उसका काम करवाते थे, हमें छोड़कर वो दूसरे प्रधान की जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो उसको काफ़ी बुरा भला मतलब कहते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और मार पीटने तक की नौबत आ जाती है कि यदि वो मुझे कहीं मिलेगा तो उसको मैं तैड़ा तैड़ के बजा के दूंगा। ये जो पुराने प्रधान की जो बातें हैं, वो तीसरा जो व्यक्ति है वो जगदीश के सामने उनको बता देता है कि तुम थोड़ा सा संभल के रहना पुराने सरपंच से, क्योंकि तो तुम नए सरपंच की सपोर्ट कर रहे हो, वो भी सरेआम खुले खुले तुमने पुराने जो प्रधान की सपोर्ट करना छोड़ दिया है। तुम नए प्रधान की सपोर्ट करते हो, इसलिए तुम पुराने प्रधान से थोड़ा संभल कर रहना। कभी कहीं तुम्हें मारने पीटने की जो बातें कर रहे थे, कहीं तुम्हारी पिटाई ना कर दें। जैसे ही जगदीश इस बात को सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो पुराने प्रधान के घर जाता है और घर के सामने जाकर खड़ा होकर उसको गाली गलौज करना शुरू कर देता है कि तू बाहर निकल, मैं तुम्हें देखता हूँ। जैसे ही अंदर से पुराने जो सरपंच जी हैं वो निकल कर आते हैं और जगदीश को गाली गलौज करता हुआ देखते हैं,
तो उन पर रुका नहीं जाता है, उनको इतना गुस्सा आ जाता है, वो तेड़ा तेड़ के जगदीश में बजा देते हैं। और जितने भी वहाँ आसपास जनता खड़ी होती है, तमाशे देखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, गांव के लोग भी हो जाते हैं, वो सभी उनका बीच बचाव करते हैं और उनको छूट छुटाव करके छोड़ देते हैं और उनका जो माफ़ी एक दूसरे से मांग लेते हैं और उनका वहीं पर जो राजीनामा भी हो जाता है, ये काम वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, दिन बीतते हैं, फिर महीना बीतता है, फिर साल बीतते हैं, तो ये बात कही गई हो जाती है और पराई हो जाती है, मतलब ये पुरानी भी हो जाती है, दब जाती है, इसके उस बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। उधर जो जगदीश का जो बेटा होता है वो आईपीएस अफसर बन जाता है। आईपीएस अफसर बनने के बाद वो सीधा अपने गांव आता है, उसकी सरकारी गाड़ी होती है, वो सरकारी गाड़ी में आता है और उसके साथ सुरक्षा गार्ड भी होता है, काफ़ी उसकी सरकार की जो सुविधा होती है उसको मिली हुई होती है। जैसे ही वो आईपीएस अफसर बनकर अपने गांव में आता है तो उसके पापा काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं, जो आईपीएस के जो दोस्त होते हैं, वो उसको भड़का देते हैं कि वो मतलब इस तमाशा देखने वाले बंदे भी तो काफ़ी हो जाते हैं, उकसाने वाले और तमाशा देखने वाले इस मौके की तलाश को वो कभी नहीं छोड़ते हैं। तो उसको उकसा देते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सुना है कि तुम्हारे जो पुरा जब तुम अपनी ट्रेनिंग पे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो ये जो पुराने सरपंच थे, इन्होंने तुम्हारे पापा को सबके बीच में सरियाम थप्पड़ जड़ दिया था। तो ये बात तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताई है, इस बात का क्या तुम्हें पता है? और तुम्हें आज आईपीएस अफसर बन गए हो, इस चीज़ का तो तुम्हें बदला ज़रूर लेना चाहिए, उसको उकसा देते हैं। और जैसे ही जगदीश के बेटे को इस बात का पता चलता है तो वो सीधे घर आते हैं और अपने पापा से पूछते हैं कि ये पापा जो मेरे दोस्त कह रही है सच है या झूठ है। तो पहले जगदीश थोड़ा सा चुप लगाते हैं कि जो बात गई होगी, वो पुरानी हो गई, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। तो जब उनका जो लड़का होता है, जो अफसर बन के लौटा है, वो अपने पापा से काफ़ी जिद करता है, कहता है कि आप मुझे हकीकत बताओ, ये सच है या झूठ है। तो जगदीश अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो वो अपने बेटे को बता देते हैं कि हाँ ये सच है। तो उसके जो उनका लड़का होता है वो कहते तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? तो जगदीश कहता है कि तुम उस वक्त अपनी कोचिंग कर रहे थे और मैंने तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र करता, तुम्हें बताता, तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आते, मुझे जेल होती और तुम भी जेल के अंदर होते, तुम्हारा कैरियर खराब होता, तुम्हारी जो पढ़ाई है उसमें बाधा आती। इसलिए हमने सोचा चल इस बात को यहीं हम दबा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कोर्ट के और जेलों के झंझट से हमने दूर रहना ही पसंद किया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, इस बात को यहीं छोड़ दो। जगदीश अपने बेटे को काफ़ी समझाते हैं और फिर वो उसका जो बेटा आईपीएस बनकर लौटा है, वो अपने पापा से कहते हैं कि आज मैं एक आईपीएस अफसर बन गया हूँ, आप मेरे साथ चलिए, हम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। पहले बात कुछ और थी, अब एक हमारे जो गुरूर की है, हमारे मान सम्मान की है, आप मेरे साथ चलिए। जो जगदीश का बेटा अपने पापा को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर सरपंच के बाहर घर के बाहर पहुंचता है। और जैसे ही वो अपने उनके घर के बाहर पहुंचता है, तो जैसे ही जगदीश का जो बेटा होता है वो पुराने सरपंच को आवाज़ लगाता है। सरपंच जी बाहर निकल कर आते हैं तो वो अपने पापा से कहते हैं, जो आईपीएस अफसर है वो अपने पापा जगदीश से कहते हैं कि तुम आज उस समय का इनसे बदला लो और इन पर जोरदार थप्पड़ जमाओ। तो जगदीश फिर भी मना करता है कि नहीं, छोड़ो, जाने दो इन बातों को। तो जो जगदीश से वो उनका जो बेटा है काफ़ी उनको जोर भरता है, तो वो उनको मतलब कहता, तो जगदीश अपने पैर की चप्पल उठाते हैं और जोरदार चप्पल को पुराना जो सरपंच होता है उनके फेस पर मार देता है। तो आज जो है, जो उनका बेटा आईपीएस अफसर बनकर लौटा है और वो अपने पापा के अपमान का बदला पुराने सरपंच से जरूर लेता है। जो पहले सरपंच ने सबके गांव के बीच में उनके पापा को वो थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ का जो अपमान का बदला आज उसके बेटे ने आईपीएस बनकर लिया है अपने पापा का
के अपमान का बदला। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सदा समय एक सा नहीं रहता। कभी भी किसी भी इंसान को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। समय सबका बदलता है, जैसे उनका जगदीश के बेटे का बदला। समय का ये फेर है, समय सदा एक सा नहीं रहता। इसलिए सभी को संभल कर रहना चाहिए और मान सम्मान भी एक दूसरे का जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों, ये थी आपके सामने एक छोटी सी फैंटेस्टिक स्टोरी, और फिर आते हैं हम, फिर लेकर आते हैं दूसरी एक और स्टोरी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखना, थोड़ा सा समय मेरी वीडियो के लिए ज़रूर निकालना ये, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और फिर लेते हैं हम आपसे अलविदा। और ऐसे ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और एक दूसरे के साथ शेयर भी करिए। बाय, फिर मिलते हैं।